तो सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 7 आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन के बाहर मीडिया खड़ी होती है। तभी वहां बेक योनो और चोए जोंग आ जाते हैं। बेक बोलता है कि यहाँ इतनी मीडिया क्या कर रही है, आज क्या होने वाला है। तभी मीडिया उनके पास आके उनसे पूछती है क्या आप दोनों ली मुनसिंग को अपनी गिल्ड में लेने के लिए आए हैं। यह सुन के बेक अपने मन में बोलता है कि मिनसुन ये कौन है। वो बोलता है कि हम यहाँ उसके लिए नहीं आए हैं। तभी चोए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ली मुनसिंग ने फिन गिल्ड के साथ कांटेक्ट कर लिया है और हम यहाँ किसी और काम के लिए आए हैं। तभी सारी मीडिया उनके पास से हट जाती है। फिर बेक योनो चोए से बोलता है कि मैंने सुना कि एक ए रैंक डंजन एस रैंक तक पहुंच गया था जिससे आपको बहुत परेशानी हुई। चोए बोलता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था जितना व्हाइट टाइगर गिल्ड ने एक ए रैंक को रेड गेट में मरने के लिए छोड़ दिया। तब बेक बोलता है कि मैंने सुना था कि आप हमसे मदद मांगने वाले थे। वो बोलता है कि यही कारण था इसलिए हमने मदद नहीं मांगी। फिर हम देखते हैं कि ये लोग आपस में जिनवू के लिए लड़ रहे होते हैं कि जिनवू उनकी गिल्ड में जाएगा। तभी पीछे से कोई बोलता है कि तुम बेक और चोए हो ना। वो बोलता है क्या आप हमारे ली मुनसिंग के लिए लड़ रहे हो। तभी दोनों जने गुस्से में बोलता है कि उन्हें ली मुनसिंग से कोई मतलब नहीं है। फिर हम देखते हैं जिनवू को जो वहाँ पर आ चुका था। वो बोलता है कि यहाँ हंगामा कैसा हो रहा है। फिर हम देखते हैं ली मुनसिंग को जो मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा था। वो बोलता है कि मैंने हंटर के रूप में अपनी पावर का वेक किया है और कुछ ही देर में उसकी रैंक चेक होने वाली है। फिर वो बोलता है कि उसे जो भी मिशन मिलेगा वो उसे पूरा करेगा और हमें पता चलता है कि जो आदमी पहले दिखा था वो एक गिल्ड मास्टर है जिसकी गिल्ड का नाम फिंड है और ली मिनसिंग उसकी गिल्ड में है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ली एक बहुत फेमस एक्टर है जिसकी वजह से मीडिया वाले यहाँ पर आए हैं। फिर एक रिपोर्टर उससे पूछता है क्या आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ देंगे, क्या आप हमेशा के लिए हंटर बन जाओगे। और इस चीज पे वो अपने मन में एक अजीब सी स्माइल करके मन में बताता है कि उसे काफी सालों पहले ही एक ए रैंक रेटिंग मिल गई थी और फिंड गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट 2 साल तक है तो बस वो भी एक हंटर ही है। और जैसे ही उसके सारे घोटाले भूल जाएंगे वैसे ही वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस आ जाएगा, वो भी एक ए रैंक हंटर की रेटिंग के साथ। वो मीडिया से बोलता है कोई मतलब नहीं कि उसे क्या रेटिंग मिलती है, वो अपनी जान जोखिम में डाल देगा मैजिक बीस्ट से लड़ने के लिए। तभी वो देखता है जिनवू को जो बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है पर गार्ड उसे रोकता है और बोलता है कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो तुम पीछे चले जाओ। जिनवू बोलता है नहीं मुझे एसोसिएशन के अंदर जाना है। वो बोलता है कि यहाँ एंट्री नहीं है तो तुम वापस चले जाओ। तभी पीछे से चेयरमैन गो आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये मेरा गेस्ट है और वो ली से बोलते हैं कि हमने तुमसे इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मना करी थी। और ये इतना कहकर जिनवू के साथ अंदर चले जाते हैं और ये चीज देखकर ली बोलता है कि इसने मेरा इवेंट खराब कर दिया, कोई जानता है कि ये कौन है। फिर वो मीडिया से बोलता है कि वो थोड़ी देर में आ रहा है। फिर वो एसोसिएशन के अंदर जाने लगता है पर मैनेजर वो उसे अंदर नहीं जाने देते। तब ली उसके पास जाता है और बोलता है क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। वो मैनेजर वो को धमकी देता है कि मेरे एक वर्ड से तुम्हारी जॉब जा सकती है। वो बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो लेकिन अगर तुमने कोई परेशानी खड़ी करी और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ये ठीक नहीं होगा जिससे ली डर जाता है। फिर हम देखते हैं एसोसिएशन के अंदर का सीन जहाँ जिनवू गो के साथ जा रहा होता है। वो बेक और चोए को खड़ा देखता है। गो बताता है कि वो आज के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग 2 साल के बाद एस रैंक की पावर जानने के लिए उत्सुक हैं। फिर हम देखते हैं जिनवू की रैंक चेक होने लगती है। पूछते हैं कि तुम किस तरह की एबिलिटी यूज कर सकते हो। जिनवू अपना एक शैडो सोल्जर क्रिएट करता है और बोलता है कि वो ये कर सकता है। वो आदमी बोलता है अच्छा आप समनिंग मैजिक यूज कर सकते हो। तभी चेयरमैन को बोलते हैं मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी थी, तुम इससे भी ज्यादा कर सकते हो तो अपने आप को मत रखो। तब जिनवू अपने सारे शैडो आर्मी को समन करता है और ये और ऐसा होता है कि बेक और चोए के होश उड़ जाते हैं और बोलते हैं कि इतना अद्भुत शक्ति ये है हंटर संघ की पावर। ये चीज देखकर चेयरमैन को और वो आदमी पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं जिनवू को अपना एस रैंक का लाइसेंस मिल जाता है। जिनवू बोलता है ग्रेट, अब कोई भी उस पर स्पेयर ऑफ एराइस को सेल करने पर शक नहीं करेगा। वो उस पैसों का यूज गेयर अप करने के लिए करेगा जिससे अब की बार वो डीमन कैसल पर जीत जाएगा। फिर जिनवू वहां से जाने लगता है पर उसके सामने बेक और चोए खड़े होते हैं। वो उसे एस रैंक बनने की बधाई देते हैं और बोलते हैं कि वो उसके साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हैं पर जिनवू उनको इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। और जैसे ही वो गेट खोलता है उसके सामने मीडिया खड़ी होती है और ये बात जंगल की तरह फैल जाती है कि वो इस कंट्री का 10th एस रैंक हंटर है और ये उसकी बहन जीना को भी पता चल जाती है और ये सुनकर वो शौक होती है। जिनवू ये चीज देखकर हैरान होता है। फिर हम देखते हैं जिन्हो को जो अपने पिता के साथ बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि जिन्वू को वो अपनी गिल्ड में नहीं ला पाया। फिर हम जिन्हो और जिन्वू के बीच हुई बात को देखते हैं। जिन्वू बोलता है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो उसे अकेले पूरा करना है, इसलिए उसे मेहनत करनी होगी और स्ट्रॉन्ग होना होगा।
होगा। सब लोग समझ गए होंगे कि यहाँ किस चीज़ की बात कर रहा है। वो अपनी मोम की बीमारी के बारे में बात कर रहा है और वो बोलता है कि किसी भी गिल्ड में शामिल होने से उसकी प्रोग्रेस में दिक्कत होगी। जिन्हो अपने पिता से बताता है कि जिन्हो ने उसको फॉलो करने के लिए कहा है। जिन्हो का फादर बोलता है कि तुम जानते हो तुम्हारा डिसीजन कितना सेल्फिश है। वो बोलता है कि तुम मेरे पास एक बढ़िया स्पीच के साथ आए और तुम कुछ भी नहीं कर पाए और इसके साथ अब तुम सब कुछ पीछे छोड़कर चले जाना चाहते हो। वो पूछता है क्या तुम्हें लगता है ये ठीक है। जिन्हो के साथ बिताए हुए वक्त को याद करता है और बोलता है कि मुझे माफ करना और अपने फादर के आंख से आंख मिलाकर बोलता है कि उसे जिन्हो के साथ ही जाना है। फिर हमें एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ पर मीडिया की बहुत भीड़ लग जाती है। बेक्योनो जिन्हो से बोलता है कि आप परेशान मत हो, हम आपको यहाँ से निकाल कर घर छोड़ देंगे। जिन्हो बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो अपनी पावर फ्लैक्स करके वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर चोई बोलता है ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग है और जादूगर भी है। हम देखते हैं कि ये देखकर बेक तो शॉक हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं जिन्हो गेट खरीदने के लिए हंटर ऑक्शन में जाता है। जिन्हो बोलता है कि आपके पास हीट से बचने के लिए कुछ है। फिर वो आदमी जिन्हो को आर्टिफैक्ट दिखाता है। जिन्हो को वो पसंद आता है पर जैसे ही वो उसे प्राइस बताते हैं उसके तो होश उड़ जाते हैं और वो बोलता है क्या उसे कुछ डिस्काउंट मिलेगा। वो आदमी बोलता है कि माफ करना हमारे स्टोर का प्राइस फिक्स है, लेकिन आप ये ग्लास ब्रेक कर देंगे तो आपको ये फ्री में मिलेगा। वो बताते हैं कि इन ग्लास को मैजिक से मजबूत किया गया है। जिन्हो सोचता है और जैसे ही वो ग्लास को पंच मारने वाला होता है तभी आदमी उसे रोक लेता है और बोलता है कि वो मजाक कर रहा था और उससे माफी मांगता है कि मजाक करने के लिए मुझे माफ करना है। जिन्हो सीरियस हो गया था। जिन्हो तो सोच रहा था कि आज कोई फ्री की चीज उसे मिलेगी। वो बोलता है कोई नहीं। तब दूसरा आदमी बोलता है कि मैं आपको वेपन दिखाता हूँ और जिन्हो उसके साथ चला जाता है। वो आदमी ग्लास की तरफ देखता है जो ब्रेक हो गया था। वो बोलता है कि उन्होंने बिना छुए ही ऐसा कर दिया। जिन्हो कुछ वेपन देखता है जिसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। वो अपनी इन्वेंट्री से एक सोड निकालता है और पूछता है कि इसकी कीमत क्या होगी। वो बताते हैं कि इसके आपको 100 मिलियन मिलेंगे। जिन्हो ये सुनकर शौक हो जाता है और बोलता है क्या उसको इसके 2.8 मिलियन गोल्ड कॉइंस मिलेंगे। फिर हम देखते हैं बेक्योनो को जो जिन्हो के बारे में सोच रहा होता है। वो बोलता है कि जिन्हो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके पास अद्भुत मैजिक पावर है और साथ में इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ। उसकी सेकंड अवेकनिंग अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी पर वो अभी भी स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। क्या ये पॉसिबल है। तभी बेक चौंकता है और बोलता है कि शायद वो सेकंड अवेक से नहीं गुजर रहा है। ऐसे भी हंटर हैं जो कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं। फिर हम देखते हैं जिना को जो खिड़की से छुप के नीचे देख रही होती है और बोलती है फाइनली अब कोई नहीं है, वो स्कूल जा सकती है। तब जिन्हो आता है और बोलता है कि एसोसिएशन हमारी मीडिया से बचने में मदद करेगी। तब जीना उस पर चिल्लाती है और बोलते हैं कि तुम्हें टीवी पर आना है तो आओ, मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। तब जिन्हो बताता है कि वो कल से एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है। तभी उसकी गेट की बेल बजती है। वो गेट खोलता है और बोलता है कि अब बहुत हो गया। उसे लग रहा था कि ये मीडिया है पर गेट पर जिन्हो खड़ा होता है। जिना पूछती है क्या ये तुम्हारा दोस्त है। जिन्हो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि वो जिन्हो का राइट हैंड है। तभी जिन्हो को कुछ याद आता है और वो जिन्हो के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है कि वो कल से एक हफ्ते के लिए इसके साथ काम पर जा रहा है। जिन्हो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जैसे ही कुछ बोलने जाता है जिन्हो उसका कंधा जोर से दबाता है जिससे जिन्हो बोलता है कि उन्हें एक इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जाना है। फिर हमें रात का सीन देखते हैं जहाँ जिन्हो अपनी बहन के कमरे के बाहर खड़ा होता है। फिर वो अपने शैडो को समन करता है पर वो शैडो को देखकर हैरान होता है और बोलता है कि टस के पास तो 4 बॉडीगार्ड थे तो एक कहाँ है। तब एक सोल्जर अपनी फिंगर को ऊपर करता है। तब हम देखते हैं जिन्हो ने जिसको छत से टकरा कर मारा था उसकी बॉडी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया था। वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो तुम तीनों ही काफ़ी हो। फिर वो सोल्जर को जीना को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है और वो जीना के अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जिन्हो अपने बाकी शैडो आर्मी को पेट्रोलिंग के लिए भेज देता है। फिर हम देखते हैं जिन्हो को जो वापस से डीमन कैसल में आ गया होता है और उसने ये आर्टिफैक्ट भी खरीद लिए होते हैं जिससे उसे हीट से कोई दिक्कत ना हो। तभी उसके पास एक क्वेस्ट आता है जिसके अंदर उसे डीमन मोनार्क बैरन की सोल कलेक्ट करनी होती है और उसे अवार्ड में एक सोल एक्सचेंज स्टोन मिलता है। फिर हम देखते हैं एक बड़े से डीमन को जिससे लड़ने के लिए जिन्हो टक्स को बुलाता है और उसे स्पेयर ऑफ एवरेज देता है और टक्स उसे एक अटैक में ही खत्म कर देता है और ये देखकर जिन्हो हैरान हो जाता है। और दूसरी ओर जिन्हो के डैड की तबीयत खराब हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल आना पड़ता है। और दूसरी ओर 2 हंटर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और तभी उनके आगे एक एंट खड़ी होती है। आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। फिर डीमन कैसल में जिन्हो ने अपनी शैडो आर्मी को 6 टीम में डिवाइड कर दिया होता है जिसमें से एक ग्रुप को विजुअली एनिमी को मारने को बोला होता है और दूसरे को अगले फ्लोर के परमिट मिलते ही सूचित करने के लिए बोला होता है। वो देखता है कि उसका माना पावर गिर रहा होता है। वो बोलता है कि उसके सोल्जर को कोई कंटिन्यू डिस्ट्रॉय कर रहा है। फिर हम देखते हैं 4 लोगों को जो टैंक और बाकी सोल्जर को मार रहे होते हैं।
जिन्वू भी वहाँ आ जाता है। वो लोग जिन्वू पर अटैक करते हैं पर जिन्वू उन्हें आराम से पीट देता है। एक जना बचता है, जिन्वू उससे बोलता है कि मुझे हमेशा से ये बात जाननी थी कि मैजिक बीस्ट को डर लगता है। फाइनली अब वो आंसर जान सकता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।